नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 का साल भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कैसा साल रहा। इस साल भोजपुरी स्टार की कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई, साल 2024 की सबसे बड़ी हिट फिल्म कौन सी थी और साल 2024 का सबसे बड़ा सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री का कौन है, ये सारी जानकारी आज के इस खास वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजपुरी के सबसे सीनियर सुपरस्टार मेगा स्टार रवि किशन के बारे में। तो मेगा स्टार रवि किशन की भोजपुरी इंडस्ट्री में साल 2024 में सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई, जिस फिल्म का नाम था महादेव का गोरखपुर। ये एक पैन इंडिया फिल्म थी जिसे 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को 150 से भी ज्यादा सिनेमा हॉल के साथ रिलीज किया गया था। ये भोजपुरी की सबसे महंगी बजट की फिल्म थी। फिल्म को 12 से 15 करोड़ के हाई बजट के साथ बनाया गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी। बात करें जुबली स्टार निरहुआ की, तो जुबली स्टार निरहुआ की साल 2024 में कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी। फसल, निरहुआ हिंदुस्तानी फोर, संयोग और मैं मायके चली जाऊंगी, जिसमें से फसल और निरहुआ हिंदुस्तानी फोर इन दोनों फिल्म को सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया था। वहीं मैं मायके चली जाऊंगी और संयोग इन दोनों फिल्म को डायरेक्ट टेलीविजन पर वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर में चलाया गया था, जिसमें से फसल और निरहुआ हिंदुस्तानी फोर ये दोनों फिल्में सिनेमा हॉल में रिलीज होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि निरहुआ हिंदुस्तानी फोर 2 वीक तक सिनेमा हॉल में चली थी, लेकिन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के कंपेयर में निरहुआ हिंदुस्तानी फोर उतनी ज्यादा सिनेमा हॉल में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी। जुबली स्टार निरहुआ की इन चारों फिल्म में उनकी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे नजर आई थी। वहीं इन चारों फिल्म से फिल्म के मेकर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि इन चारों फिल्मों को टेलीविजन पर काफी अच्छे दामों पर खरीदा गया था और फिल्म का बजट रिकवर कर लिया गया था। अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। तो पावर स्टार पवन सिंह की साल 2024 में सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, जिस फिल्म का नाम था सूर्यवंशम, और इस फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह के साथ आस्था सिंह नजर आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाकर रख दिया था। सिनेमा हॉल में 50 दिन तक ये फिल्म चली थी और 2024 की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। अब बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। तो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की साल 2024 में सबसे ज्यादा कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी। खेसारी लाल यादव की इन 7 फिल्मों के नाम है प्रेम की पुजारन, प्यार के बंधन, सन ऑफ बिहार, रंग दे बसंती, अपराधी, अंदाज और राजा राम। दोस्तों, ये सारी की सारी फिल्में खेसारी लाल यादव की सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी, लेकिन कोई भी फिल्में सिनेमा हॉल में धमाल नहीं मचा पाई थी। दोस्तों, सिनेमा हॉल में खेसारी लाल यादव की हर साल कोई ना कोई फिल्म हिट होती है, लेकिन इस साल खेसारी लाल यादव की कोई भी फिल्म थिएटर में धमाल नहीं बचा पाई थी। खेसारी लाल यादव को रंग दे बसंती और राजा राम ये 2 फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें थी और रंग दे बसंती को तो 265 सिनेमा हॉल के साथ रिलीज किया गया था। इसके बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। बाकी की सारी फिल्मों को खेसारी लाल यादव की टेलीविजन राइट बेचकर फिल्म का पैसा वसूल किया गया था, लेकिन खेसारी लाल यादव की रंग दे बसंती 2024 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी, क्योंकि ये फिल्म 7 से 8 करोड़ के हाई बजट के साथ बनाई गई थी और यही वजह था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी। खेसारी लाल यादव की साल 2024 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी प्रेम की पुजारन, जो कि सिनेमा हॉल में तो नहीं चली, लेकिन यूट्यूब पर इस फिल्म को काफी पसंद किया गया और 55 मिलियन से भी ज्यादा बार इस फिल्म को यूट्यूब पर देखा गया है। अब बात करते हैं प्रदीप पांडे चिंटू के बारे में। दोस्तों, भोजपुरी के स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंटू की साल 2024 में कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी। कोक, कभी खुशी कभी गम, हिंदुस्तानी, अग्नि साक्षी, शुभ मंगल, सावधान और चिंटू की दुल्हनिया, और ये सारी की सारी फिल्में सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी, लेकिन चिंटू पांडे की भी 2024 में कोई भी फिल्म सिनेमा हॉल में धमाल नहीं मचा पाई थी। चिंटू पांडे की साल 2024 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी कभी खुशी कभी गम, जिसे यूट्यूब पर 58 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया था। अब बात करते हैं भोजपुरी के सिने स्टार परवेश लाल यादव के बारे में। तो परवेश लाल यादव की साल 2024 में घूंघट में घोटाला 3 को सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया था। हालांकि ये फिल्म सिनेमा हॉल में कुछ खास तो नहीं चली थी, लेकिन टेलीविजन राइट बेचकर फिल्म का पैसा वसूल कर लिया गया था। अब बात करते हैं यश कुमार मिश्रा के बारे में। तो यश कुमार मिश्रा की साल 2024 में ज्यादातर फिल्मों को टेलीविजन पर चलाया गया था, लेकिन यश कुमार मिश्रा की एक फिल्म हाथी मेरे साथी ये फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म भी सिनेमा हॉल में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। अब बात करते हैं नए एक्टर मनी महराज के बारे में। तो मनी महराज की एक फिल्म रिलीज हुई थी वेलकम, जो कि सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी, जिसने सिनेमा हॉल में तबाही मचाकर रख दिया और मनी महराज की पहली फिल्म वेलकम ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी। अब बात करते हैं 2024 में भोजपुरी की कौन सी फिल्म ने थिएटर में धमाल मचाया था। तो दोस्तों, थिएटर में तो 2024 में भोजपुरी की बहुत सी फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन कमाई के मामले में देखा जाए तो कौन सी फिल्म ने मुनाफा कमाया था, तो इसमें से सिर्फ 2 ही फिल्मों का नाम शामिल है। पहली फिल्म है पावर स्टार पवन सिंह की सूर्यवंशम और दूसरी फिल्म है मनी महराज की फिल्म वेलकम। ये दोनों ही फिल्में सिनेमा हॉल में अपना बजट रिकवर
पर करने में कामयाब रही थी और दोनों की दोनों फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी। यानी साल 2024 के सिनेमा हॉल के सबसे बड़े सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह होते हैं और नंबर 2 पर मनी महराज का नाम आता है। बात करें यूट्यूब की तो यूट्यूब की साल 2024 की सबसे बड़ी हिट फिल्म है कभी खुशी कभी गम, जिसे 58 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। और दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म प्रेम की पुजारन है, जिसे लगभग 55 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। और तीसरे नंबर पर मनी महराज की फिल्म आती है वेलकम, जिसने एक दिन में ही तबाही मचा कर रख दिया था और एक दिन के अंदर इस फिल्म को 15 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया था। और अब तक बहुत ही कम समय में इस फिल्म को 30 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है।